तकदीर बदल जाती है अगर ज़िंदगी का कोई मकसद हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को दोष देते देते। देखिए होता क्या है, हम हमेशा अपनी तकदीर यानी किस्मत को दोष देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा समय लगा दीजिए, अपना तन मन और धन, ठीक है, तीनों उसको समर्पित कर दीजिए, आपको अपना लक्ष्य जरूर मिलेगा। तो तकदीर को दोष देना बंद कीजिए और जो आपका ज़िंदगी का मकसद है उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा का पूरा समय लगाइए। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्रसिंग द कर्व नामक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए जो आपका क्रसिंग द कर्व नाम का टीकाकरण अभियान है इसको शुरू किया है केरल की सरकार ने। देखिए केरल में हाल ही में कोविड-19 मामलों में एक तेज वृद्धि हुई है और कोविड-19 मामलों की संख्या प्रतिदिन यहाँ पर 700 से 1000 तक बढ़ रही है। तो इसी को देखते हुए जो कोविड-19 का ये ग्राफ है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, इसको डाउन लाने के लिए जो है, मतलब इसको नीचे लाने के लिए इस कर्व को ये आपका क्रसिंग द कर्व नाम का जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, ठीक है। तो इस ग्राफ को नीचे लाने के लिए यानी कि कोविड-19 के ग्राफ को नीचे लाने के लिए क्रसिंग द कर्व नाम का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है केरल में। देखिए केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान और जनसंख्या यहाँ की 3.46 करोड़ और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया गया है। तो देखिए ब्रेक द चेन अभियान को शुरू किया गया है केरल राज्य में। देखिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में केरल में बहुत सारे वायरस जैसे कि निपाह वायरस हो गया और भी बहुत सारी बीमारियां हुई, इनका संक्रमण सबसे पहले फैलता है। क्यों? देखिए केरल के मैक्सिमम लोग जो है विदेशों में रहते हैं और विदेशों से वो जो है आते जाते रहते हैं, तो विदेशों से संक्रमित होकर आते हैं इंडिया में, केरल में, और केरल में भी वो बीमारी फैला देते हैं। तो यही कारण है बहुत सारी नई नई बीमारियाँ सबसे पहले केरल में ही आती हैं। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया जिसे नैनो स्नीफर नाम दिया गया है। तो देखिए ये अपना भारत है। देखिए जो आपका नैनो स्नीफर है इसको IIT बॉम्बे के द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया गया था जिसे नैनो स्निप टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। इसका मार्केटिंग IIT दिल्ली द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के द्वारा किया जाता है। नैनो स्नीपर 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है, यानी कि किसी स्थान पर अगर विस्फोटक सामग्री रखी गई है तो जब का ये नैनो स्नीपर है ये 10 सेकंड में पता लगेगा कि हाँ यहाँ पर विस्फोटक सामग्री है। और जब का ये नैनो स्नीफर है, देखिए ये जो है सैन्य, घरेलू और पारंपरिक विस्फोटकों का पता लगा सकता है। ये जो है मेम्स सिस्टम का उपयोग करता है। मेम्स का अर्थ है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, और ये विस्फोटक को जो है नैनो ग्राम मात्रा का भी जो है पता लगा सकता है, यानी कि अगर कोई विस्फोटक नैनोग्राम में है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में है, उसका भी ये पता लगा सकता है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्मार्ट अप ग्रांट्स 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। तो देखिए स्मार्ट अप ग्रांट 2021 के विजेताओं की घोषणा भी हाल ही में HDFC बैंक ने की। HDFC बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप ग्रांट 2021 के विजेताओं की घोषणा की। ये HDFC बैंक के स्मार्ट अप ग्रांट का चौथा संस्करण था इस साल। देखिए जो का स्मार्ट अप ग्रांट्स है पहली बार 2017 में स्थापित किया गया था और पिछले 4 वर्षों में HDFC बैंक जो है इसने 87 स्टार्टअप्स का समर्थन किया। इस पहल के तहत इसने कुल 4 करोड़ रुपए का वितरण किया है। देखिए जो आपका HDFC बैंक है ये कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को प्राथमिकता प्रदान करता है। विजेता को ये शॉर्टलिस्ट करने के लिए HDFC बैंक जो है इसने IIT दिल्ली, IIM काशीपुर, AICBIM टेक और IIT BHU, GUSCC और सी कैम्प वनस्थली यूनिवर्सिटी आदि के साथ इसने साझेदारी की थी। और आपको बता दूं स्टार्टअप के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड आइडिया की स्थिरता, आइडिया कैसे समाज को लाभान्वित करता है, वृद्धि की संभावना और विशेषता आदि है, ठीक है। देखिए भारत में स्टार्टअप की बात करें तो भारत में अब तक जो है कुल 38,756 से अधिक स्टार्टअप बन चुके हैं और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप हब है।
पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को बेहतर बनाने के लिए किसने माई और HUL के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन को शुरू किया है। तो देखिए इस हैकाथन को शुरू किया है गूगल ने। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन के तहत प्रतिभागी आइडिया का विकास करेंगे और उन प्रोटोटाइप का निर्माण करेंगे जो कि किसानों को पानी के उपयोग और स्थिरता में आने वाली चुनौतियों का समाधान करते हैं। देखिए मूल रूप से जो आपकी ये पहल है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथन, ठीक है। तो इस पहल का उद्देश्य है पानी का संरक्षण करना और पानी की न्यूनतम मात्रा का उपयोग करने के लिए अभिनव तरीकों को लाना। छठा प्रश्न कि हाल ही में किस देश के जलवायु दूत जॉन केरी भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है, याद रखिएगा। अमेरिका के जो जलवायु दूत हैं जॉन केरी, ये भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। और आपको बता दूं अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने भारत के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से इन्होंने मुलाकात की। और इस बैठक के दौरान जो दोनों नेता हैं भारत के प्रकाश जावड़ेकर और जो आपके जलवायु थे अमेरिका के जॉन केरी, ठीक है। तो इन दोनों नेताओं ने संयुक्त अनुसंधान सहयोग और जलवायु वित्त सहित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। सातवां प्रश्न कि भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना रहा। तो देखिए भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा। देखिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है इसके अध्यक्ष हैं PC मोदी। इन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पर्याप्त रिफंड जारी करने के बावजूद संशोधित अनुमानों से अधिक कर संग्रह किया है। और वित्त वर्ष के दौरान शुद्ध कारपोरेट कर संग्रह 4.57 लाख करोड़ रुपए था, जबकि शुद्ध व्यक्तिगत आयकर 4.71 लाख करोड़ रुपए रहा। और इसके अलावा 16,927 करोड़ रुपए प्रतिभूति लेन देन कर जो है ये लेन देन कर से मिले थे, ठीक है। देखिए जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 है इसमें कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9.45 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो कि बजट में संशोधित अनुमान से 5% अधिक है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये आंकड़ा अभी हाल ही में जो है भारत के केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। आठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश में टीका उत्सव मनाया गया। देखिए टीका उत्सव जो है ये भारत में मनाया गया है। और टीका उत्सव क्या है, देखिए टीका उत्सव एक टीका पर्व है। ये पर्व जो है ये 11 अप्रैल 2021 और 11 अप्रैल 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना है। ये कोविड-19 वैक्सीन के शून्य अपव्यय पर भी जो है ध्यान केंद्रित करेगा। नवा प्रश्न कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो अमेरिका की नौसेना है इसने लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया था। ये चर्चा में क्यों रहा, देखिए इस ऑपरेशन के दौरान जो अमेरिकी युद्धपोत है इसने भारत की आज्ञा के बिना भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश किया। और भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में प्रवेश करने वाला जो युद्धपोत था अमेरिका का, ठीक है। तो ये जो है एक एलाइड वर्क क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS जॉन पॉल जोन्स के द्वारा जो है लैस था, ठीक है। 10वां प्रश्न कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना शुरू की है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने टोटल भारत के 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना शुरू की है। और इस प्रणाली की बात करें तो देखिए जो आपका ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो इसको मार्च 2022 तक पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। और जो आपका ये ULP है इसको भूमि के लिए आधार कहा जा रहा है, जैसे कि आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, वैसे भूमि यानी कि ज़मीन का भी आधार कार्ड इसको कहा जा रहा है। जो आपका ULP है ये 14 अंकों की एक अल्फा न्यूमेरिक ID होगी। इस नंबर का उपयोग हर सर्वेक्षण के लिए भूमि के पार्सल की पहचान के लिए किया जाएगा। और पहचान संख्या को भूमि पार्सल के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। और ये पिन जो होगा इसका पायलट परीक्षण हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में सफलतापूर्वक किया जाएगा। और जो आपका ये यूनिक लैंड पार्शियल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, तो इसको डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है।
और जो आपका ये जो आपका डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, तो देखिए इसको 2008 में शुरू किया गया था और इसे कई बार बढ़ाया गया है। और इस यूएल पिन का वर्तमान लॉन्च भी DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है किया गया है। देखिए भारत जो है राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली भी लागू करने वाला है और हाल ही में ये प्रणाली जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि CRPF शौर्य दिवस जो है ये कब मनाया था, बताइए जल्दी से। दूसरा कि हाल ही में किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, बताइए। तीसरा कि विश्व व्यापार संगठन ने इस वर्ष विश्व व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया, बताइए। चौथा प्रश्न कि हाल ही में किसे WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसने मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पे के उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी, तो देखिए इनका नाम है चंद्रा नायडू। और दूसरा था कि फीफा ने हाल ही में किस अफ्रीकन फुटबॉल संघों को निलंबित कर दिया है, तो देखिए पाकिस्तान और चाड फुटबॉल संघ इन दोनों को निलंबित कर दिया है फीफा ने। और तीसरा था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो देखिए इनका नाम है S रमन। और चौथा था कि हाल ही में किस देश की पत्रकार फातिमा रफ़ीक जकारिया का निधन हो गया, तो देखिए देश आपका भारत है। और पांचवा था कि वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया, तो देखिए जंतुओं का मेढक है। तो ये प्रश्न का आज ये वीडियो समझता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक दी गई है वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।